जय जिनेंद्र, जिस उज्जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम है आरजे दिलीप जैन। जैन एकता मंच के विशेष पॉडकास्ट में पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और आज बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ, बहुत पावन हो गई है ये जगह, क्योंकि जिनसे हम बात करने वाले हैं उनकी जो जीवन यात्रा है अब तक की, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। हमारे साथ हैं गच्चाधिपति शुद्ध भास्कर आचार्य भगवंत श्रीमद विजय धर्म धुरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी। महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। हर मिलाप। मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगा कि जीवन यात्रा में कोई मोड़ ऐसा आता है जहाँ पे प्रेरणा मिलती है कि दीक्षा का मार्ग अंगीकार किया जाए, तो आपकी यात्रा में वो मोड़ कब आया, क्या आया, इसी से हम शुरुआत करना चाहेंगे। मैं दिल्ली में रहता था जी वहां पर श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का चातुर्मास था रूपनगर में जी। उस समय पूज्य पिताजी जो कि साधु बन गए, जिनका नाम श्री अनेकांत विजय जी महाराज साहब जी था, महातपस्वी थे। उस समय उनका नाम गृहस्थपन में श्री चिमन लाल जी था। उनकी इच्छा हुई कि पर्युषण पर्व की आराधना गुरु जी के श्री चरणों में परिवार सहित करें तो अच्छा है जी। तो परिवार सहित हम गुरु जी के पास में पर्युषण पर्व की आराधना कर रहे थे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, गुरु जी की कृपा मानता हूँ कि गुरु जी की कृपा से ही, गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम पूरे के पूरे परिवार वालों के दिल दिमाग में एक वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ और वैराग्य बीज फिर गुरु जी की कृपा से ही बड़ा होता गया और हमने दीक्षा ले ली पूरे परिवार सहित। इस तरीके से मैं उस समय 11 साल का था। मेरे पूज्य बड़े भैया जी 13 साल के थे और मेरे छोटे भैया 9 साल के थे। तो मेरे पूज्य पिताजी महान तपस्वी थे। मेरे पूज्य बाबा जी वे भी महान तपस्वी थे। उनका नाम गृहस्थपने में श्री विलायती राम जी था। साधु बन गए तो श्री नए चंद्र विजय जी महाराज साहब जी कहलाए। पिताजी का गृहस्थपने का नाम श्री चिमन लाल जी था। साधु बन गए तो श्री अनेकांत विजय जी महाराज साहब जी उनको नाम दिया गया। और मेरे पूज्य बड़े भैया जी जो उस समय अनिल कुमार थे, उनका नाम श्री दयानंद विजय जी। फिर मेरा नंबर आया, मेरा नंबर पे गुरु जी ने मेरा नाम धर्म धुरंधर रखा। वैसे मेरा नाम सुनील कुमार था। और मेरे छोटे भैया जिनका नाम प्रवीण कुमार था और उनका नाम उन्होंने नित्यानंद जी दिया। मेरी माता जी का नाम श्री राजरानी जी था और मेरी माता जी को गुरु जी ने नाम अमित गुणा श्री जी दिया। इस रीति से गुरु कृपा, गुरु की अंतर भावनाएं पता नहीं कैसे हमारे लोगों के दिल दिमागों को छू गई, परंतु उसके बाद से जो हमको राह पिताजी ने दी और गुरु जी की कृपा से मिली, उस राह पर चलने पर मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ। वो तेज, वो आनंद, वो सुकून, वो सभी के चेहरों पर भी आ जाता है जब आपके समक्ष आते हैं। आज जब आपके समक्ष मैं आया तो मैंने भी उसकी अनुभूति की। देखिएगा, जो कुछ भी चेहरे पर आता है वो लगभग हृदय से आता है। बिल्कुल। हृदय में यदि आनंद है तो चेहरे पर आनंद दिखेगा। हृदय में अगर दुख है तो चेहरे पर दुख दिखेगा। हृदय में अगर शोक है तो चेहरे पर शोक दिखेगा। बस गुरु की कृपा है तो मैं आनंद ही आनंद महसूस करता हूँ।
जिन शासन के प्रति आपने कई बार मैंने कुछ प्रवचन देखे भी आपके, कई बार सुनने का मौका भी मिला, तो बहुत अच्छी कुछ बातें कही है। वहीं से शुरुआत करते हैं, कुछ आप अपने विचार सभी के सामने अगर रखें। मैं जैन साधु हूँ। जैन साधु होने के नाते से जिनेंद्र परमात्मा के प्रति और जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों के प्रति, उनके द्वारा कथित धर्म के प्रति समर्पण मेरा पहला आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का कर्तव्य बन ही जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो गुरु परंपरा है वह एक क्रांतिकारी गुरुओं की परंपरा है। चाहे गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी हों, उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए जी। परंतु उन्होंने एकमात्र आग्रह बनाए रखा कि मुझे सत्य पाना है, सत्य जानना है, इतना ही नहीं, मुझे सत्य को जीना है, सत्य सिखलाना भी है, सत्य बतलाना भी है। तो उनकी क्रांति के मूल में सत्य तत्व था। बिल्कुल। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, उनको एक शिष्य मिले जिनका नाम था वल्लभ विदय। उन्होंने योग्यता देखी वल्लभ विदय की, और वल्लभ विदय जी की योग्यता देख करके उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज्ञान संपदा, साधना संपदा के अतिरिक्त कुछ अनुभव संपदा उन्होंने गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने वल्लभ सूरी जी को दी। यूं कहूं दी नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी उंडेल दी। गुरु विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब, उस दृष्टि को उन्होंने गुरु आत्माराम जी से पाया, जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर कार्य करते थे, और वे स्वयं युग दृष्टा कहलाए, युगदर्शी कहलाए। जिन्होंने भी उनको सुना, जाना, हाँ, वैसे मैं यह कह सकता हूं कि गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के पास में जो कुछ भी था वो गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी का तो था ही था, परंतु उसके बाद जो उन्होंने इस दुनिया में देखा और जो कुछ नए 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 योग संयोग उनके सामने बनते गए, तो उसमें वो किस प्रकार से दृढ़ रहे, वो सचमुच में उन्हीं की एक अपनी विशेषता थी। विरोध बहुत आए, उनका बहुत विरोध किया गया जी। उनके विचारों को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के बहुत विरोध किया गया, परंतु गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब अपने सत्य धारणा पर दृढ़ बने रहे। उनको उखाड़ने के लिए प्रयास किए गए, परंतु वे उखाड़े नहीं जा सके, क्योंकि उनके पांव सत्य की जमीन पर थे, और वे बिल्कुल, उनका सिद्धांत था कि बस काम करने के पहले और मुख से कुछ बोलने के पहले 1000 बार सोच लें, और फिर यदि सोचने के बाद में सिद्धांत से अविरुद्ध हो तो बस उस बात को रखना है और अंगद के पांव की तरह रखना है। तो विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहेब जी ने जो आज आप लोग कह रहे हो कि जैन एकता के लिए जो प्रयास कर रहे हो, इसके लिए मैं यह कह सकता हूं कि विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहब आपके लिए एक आदर्श विभूति हो सकते हैं। जैन एकता को लेकर के सबसे पहला कदम उनका एक यही था, आप अपने अपने द्वारा गृहीत मान्य संप्रदायों को स्वीकार करके चलें, उसके अनुसार आप अपना क्रियाकलाप, अनुष्ठान आदि सब कुछ करें जी। परंतु श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के झंडे के नीचे एक हो जाएं, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान जिन शासन को होगा, हमें या तुम्हें उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान शासन को होगा। और आज की तारीख में यदि हम देखें, यदि हम विचारें, तो शासन को लेकर के जो नुकसान हम देख रहे हैं, पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं जैन श्रावक श्राविकाओं की जिंदगी में और जैन साधु साधियों की जिंदगी में, सचमुच में मैं गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। उस समय इसी विचार की खातिर उनको बहुत कुछ सहना पड़ा, मगर उन्होंने कहा नहीं। वो तेरापंथी आचार्य श्री तुलसी जी से भी मिले मुंबई में जी। दिगंबर मुनियों से भी मिले, दिगंबर आचार्यों से भी मिले, स्थानकवासी साधु संतों में आनंद ऋषि जी इत्यादि के साथ में भी
उनका और उनके पट्टदर विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का संलाप होता था, तो भी वे जैन एकता के अग्रदूत थे। और आज की तारीख में भैया सुरेश जी, पूनमिया और आप इस विषय में जो कुछ भी काम कर रहे हो, मेरा मूक समर्थन तो है ही, मगर यदि कभी जरूरत पड़ी तो मेरी ओर से आपको मुखर समर्थन भी प्राप्त होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता ये आपका आशीर्वाद ही हमें प्रेरणा देता है। और जैसा आपने बताया, सत्य को लेकर अंगद के पाँव की तरह जमे रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने गुरुओं से सीख कर उनको आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। और जिस तरह की बात आपने बताई, एक सिद्धांत है हमारे जैन धर्म का, अनेकांतवाद। इस बात को आज पूरे विश्व को समझने की जरूरत है महाराज साहब। ये बात याद रखिए, एकांतवाद हमेशा ही कदाग्रह पैदा करता है। जी। एकांतवाद हमेशा दुराग्रह पैदा करता है। एकांतवाद से हम दूसरे को मान्य नहीं कर सकते, दूसरे को समझने के लिए या उसकी दृष्टि को, उसके दृष्टिकोण को हम समझने के लिए तैयार नहीं है। एकांतवाद यदि हम लेकर के चले, अनेकांतवाद एक ऐसा है जिसमें कि मैं आपके सामने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता हूं और आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यदि आपके सामने मैं धर्म धुरंधर का दिल, धर्म धुरंधर की मेधा, धर्म धुरंधर की वाणी यदि आपके सामने है, यूं भी यदि हम देखें सामान्यतया, आप ये 4 उंगलियां हैं जी। ठीक है, ये 4 उंगलियां हैं। इन 4 उंगलियों में से कोई कहे कि नहीं जी ये उंगली तो बड़ी ही है, नहीं, हम नहीं कहेंगे। इस उंगली के सामने ये उंगली छोटी है, बिल्कुल। हाँ, इस उंगली की अपेक्षा से ये उंगली बड़ी भी है। अपेक्षाओं से विचार किया जा सकता है। जी। सत्य के विषय में भी अपेक्षाएं चाहिए, और अनेकांतवाद उन्हीं अपेक्षाओं को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से हर किसी के मत को, हर किसी के मन को, हर किसी के विचार को, हर किसी के वचन को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट कर देता है, और हमको उसमें से समाधान का रास्ता मिलता है। एकांतवाद यदि रहेगा तो समाधान बहुत मुश्किल है। लेकिन अनेकांतवाद से एक दूसरे की बात का सम्मान भी होगा और सत्य के मार्ग पर सभी चल भी पाएंगे। बिल्कुल, हम सत्य को समझ भी सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य पे मैंने ये सवाल पूछा था, न सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए इसको, इस सिद्धांत को, जैन धर्म के सिद्धांत को अपनाना और समझना बहुत ज़रूरी है। मैं वरकाना की बात करना चाहूँगा। 100 वर्ष पहले जो सोचा गया था वो कितनी कमाल की बात थी, जिस बात को लेकर जीसो भी आजकल प्रयत्न कर रहे हैं कि जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय। इस पर मैं आपके विचार। आप तो आज विचार रख रहे हो कि जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय। गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी नागौर से एक संघ लेकर के गए थे फलवर्धी पार्श्वनाथ स्वामी जी के तीर्थ भूमि पर। वहां पर उन्होंने यही बात कही थी कि जहां जहां जिनालय वहां वहां विद्यालय, और यह प्रयोग उन्होंने किया भी सही। बिल्कुल। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपने अभी वरकाना का नाम लिया, जिनालय वहां पुरातन था, वहीं पर ही पास में विद्यालय खड़ा किया गया, बिल्कुल, वहीं पर ही गुरुकुल खड़ा किया गया। आप उनके विषय में पहले देखें, उन्होंने गुजरांवाला में जिनालय था, पास में ही गुरुकुल की व्यवस्था कराई, वहां पर विद्यार्थी पढ़ते थे। हाँ, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा, गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब कहा करते थे कि विद्याएं वर्तमान काल में 2 प्रकार की हैं जी। और 2 प्रकार की विद्याएं हमेशा रहनी चाहिए, और 2 प्रकार की विद्याओं का अभ्यास कराया जाना चाहिए। जिस प्रकार से रथ के 2 पहिए हों और एक पहिया छोटा और एक पहिया बड़ा, यूं रथ नहीं चल सकेगा। रथ तभी चल सकेगा जब उसके दोनों पहिए एक समान होंगे, दोनों पहिए सुदृढ़ होंगे, एक दूसरे से छोटे भी नहीं होने चाहिए। आज की तारीख में जो विद्या चल रही है, बस विद्याओं का यह जो क्रम है आज की तारीख में टूट चुका है। गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब इस टूटन को कभी भी पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे आदमी जो है ना, वो 2 चीजों का तालमेल है, एक शरीर
और आत्मा। सही बात। शरीर भी पुष्ट होना चाहिए तो आत्मा भी पुष्ट होनी चाहिए। जी। यदि मेरी आत्मा कमजोर है तो मेरा आंतरिक पक्ष कमजोर है, तो यदि मेरा बाह्य पक्ष मजबूत भी होगा तो भी हम सही ढंग से नहीं चल पाएंगे। वे आंतरिक पक्ष को शुद्ध बुद्ध बनाए रखने के लिए धर्म विद्या के आग्रही थे और व्यवहारिक विद्या वो इसलिए चाहते थे कि संसार में जीना है और शिक्षा के बिना कहीं पर कुछ भी व्यवस्था अच्छे ढंग से हो नहीं सकती। इसीलिए धर्म शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा, ये दोनों प्रकार की विद्याओं का तालमेल गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी प्रारंभिक काल में चाहते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बरकाना किस लिए खड़ा हुआ, फालना किस लिए खड़ा हुआ, उम्मेदपुर किस लिए खड़ा हुआ, धार्मिक पाठशालाएं क्यों खड़ी हुई, जगह जगह विद्यालय गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी के उपदेशों को लेकर के, उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, यहाँ पर जितने भी व्यवहारिक शिक्षा के लिए उन्होंने स्थान बनाए तो धार्मिक शिक्षा के लिए भी उन्होंने स्थान बनाए। और वे यही चाहते थे कि धार्मिक शिक्षा माँ के दूध के समान आत्मा के लिए हितकर है, आत्मा को पुष्टि दे सकती है धार्मिक शिक्षा, धार्मिक सिद्धांत। और जबकि व्यवहारिक शिक्षा तन के लिए है, वह भी जरूरी है और वह भी जरूरी है। वर्तमान काल में यह जो इन दोनों प्रकार की विद्याओं और शिक्षाओं के बीच में जो सामंजस्य और जो संतुलन होना चाहिए वो टूट गया है और यह एक बहुत बड़ा नुकसान मानव जाति भोग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये कहना चाहता हूं, कोई एक विशेष जाति नहीं, मानव जाति। हाँ, और यह एक प्रकार से हमको धीरे 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 विनाश के गर्ता तक पहुंचाएगी, यह बात मैं निश्चित कह सकता हूं। और वो सारे चिन्ह कहीं ना कहीं सबको दिखाई भी दे रहे हैं। मार्ग बिल्कुल है सभी के पास, लेकिन उस मार्ग तक सबको जाना है, समझना है, और इसी का प्रयास हम भी कर रहे हैं। एक प्रयास हो रहा है अंबाला में, जिसकी मैं बात जरूर करना चाहूंगा। महापुरुषों को लेकर एक मंदिर बनाने की बात है, योजना है। अगर इसके बारे में जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको अगर आप बताएं महाराज साहब जी। उस विषय में मैं आपको यह कहना चाहता हूं, वह जो कार्य है मेरे से पूर्ववर्ती जो हमारी गुरु परंपरा के एक प्रमुख आचार्य थे, कोंकण देशाधिपति आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहब, उस मंदिर के संस्थापक वे हैं जी, प्रेरक भी वे ही हैं। ये एक सत्य समझ करके चलें। बात ऐसी थी कि गुरु विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज साहब जी ने एक सबसे अच्छा काम किया। वे जाति से जैन नहीं थे। अच्छा। हाँ, वे क्षत्रिय परमार्थ हैं जी। और भगवान महावीर स्वामी जी के धर्म की यह ही विशेषता है कि भगवान का धर्म किसी जाति पांति को लेकर के बिल्कुल मान्यता नहीं देता है। और आजकल हम पंथों की बात कर रहे हैं। हाँ, भगवान महावीर स्वामी जी ने तो मानव मानव के बीच में समानता बतलाने के लिए एक सूत्र दिया था, इक्का मानुष्य जाई। मनुष्य को प्रदेशों में मत बांटो, मनुष्यों को देशों में मत बांटो, इक्का मानुष्य जाई। चाहे अमेरिका में जन्मा हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बंगाल में, चाहे हिंदुस्तान में, किसी भी धरती के कोने में, धरती के हिस्से में पैदा हुआ मानव एक जाति है। तो इस तरीके से जब तक इक्का मानुष्य जाई ये संदेश सभी तक नहीं पहुंचेगा, तब तक एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के लिए विकास के अवसर में सहयोगी नहीं बन पाएगा। हमको समझना पड़ेगा, आज की तारीख में जितने भी विग्रह हो रहे हैं जी, चाहे रंग भेद के कारण से, चाहे जाति भेद के कारण से, अरे यार इन्हीं चीजों को लेकर के अलग अलग कई नाम दिए जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर के हम लोग गुटबंदी में बच जाते हैं जी। गुटबंदी ये यानी कि अनेकता, ये विघटन सचमुच में अब आदमी जान रहा है, देख रहा है, भोग रहा है
कि उसका कितना खराब दुष्परिणाम केवल एक अकेले आदमी को नहीं, बहुत सारे आदमियों को एक साथ भोगना पड़ता है। जातिगत नहीं, समष्टिगत हित की भावना और हित संबंधी कार्य होते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो कि वर्तमान काल में बहुत कठिन लगते हैं। आप लोग जैन हो और जैन एकता के लिए आप प्रयास कर रहे हो, बहुत खुशी। हम तो कहेंगे धीरे 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 जैन एकता क्या, जन एकता को लेकर के भी आप काम करें, बिल्कुल। जिसकी वर्तमान काल में सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि यदि सभी जगह आग लग रही हो तो सबसे पहले आदमी अपनी दाढ़ी की आग बुझाता है। उस सिद्धांत के हिसाब से आप लोग जो काम कर रहे हो, सबसे पहले यहीं पर आपको अनेकता महसूस हो रही है, विघटन महसूस हो रहा है। आप जो सत प्रयास कर रहे हो, बहुत बहुत धर्म धुरंधर विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के समुदाय की तरफ से आपको इस कार्य के लिए शुभकामनाएं प्रस्तुत करता है। बहुत बहुत हाँ, आपने जो पूछा अंबाला के लिए, हाँ। अंबाला भी इसी प्रयास में एक कदम है। देखिएगा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी से लेकर के अद्यावधि यानी आज दिन तक शासन चला आ रहा है। जी। इस शासन में बहुत खराब संयोग भी आए, अच्छे संयोग भी आए, और उन संयोगों के पीछे, अच्छे बुरे संयोगों के पीछे कई कारण थे। हम आदमी अपने पुरातन इतिहास को भूल करके अपनी संस्कृति संपदा को भूल जाता है, और संस्कृति संपदा को भूलना, संस्कारों को भूलना, ये सचमुच में आदमी को आगे बढ़ करके बहुत नुकसान, बहुत हानि सभी रीति से पहुंचाती है। तो हम लोगों ने अंबाला में एक काम, जो कि विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी की इच्छा थी, पहले 84 गच्छों के रूप में बटी हुई श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज, उस 84 के 84 गच्छों में कई 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 ऐसी महान विभूतियां हुई जिन्होंने जैन संस्कृति के साथ साथ जन संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने केवल जैनों को ही नहीं जगाया, जन जन को जगाया, जन जन को सत्य से परिचय करवाया। इस तरीके की महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने कि जैन धर्म की प्रभावना के साथ साथ जन धर्म की बहुत 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 अच्छा एक माहौल उन्होंने खड़ा किया। ऐसे 84 गच्छों में कईयों ने 8 प्रकार के प्रभावक होते हैं। 8 प्रकार के प्रभावकों में से जो जो कोई भी 84 गच्छ में प्रमुख प्रमुख आचार्य हुए, उनको लेकर के आज दिन तक इतनी समृद्ध और इतनी बड़ी विशाल जैन समाज के बीच में जिन शासन के नाम पर एक भी मंदिर नहीं, तीर्थ आप सैकड़ों पाएंगे, एक भी तीर्थ नहीं, जबकि तिराने वाला जिन शासन है। बिल्कुल। सभी के सभी आचार्य तीर्थंकर के बाद गणधर भगवंत शासन को संभालते हैं, गणधर भगवंतों के बाद में आचार्य संभालते हैं। ऐसे आचार्यों की परंपरा को हम भूल गए, और उसी परंपरा को याद करवाने के लिए यह एक पहला प्रयास है। और इस प्रयास से पहले इस विषय में कोई भी प्रयास नहीं किया गया, ये आप बिल्कुल परम सत्य स्वीकारें। दूसरी बात यह है कि इसमें एक गच्छ नहीं, केवल तपा गच्छ नहीं, केवल खरतर गच्छ नहीं, केवल पायचन गच्छ नहीं, केवल विमल गच्छ नहीं, केवल एक गच्छ नहीं। अभी तो हम श्वेतांबर समुदाय को एक करने के फिराक में हैं, और वहां पर हम दिखलाना चाहते हैं कि अलग 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 गच्छों में 108 आचार्य महापुरुष जो हमने चुने हैं, महापुरुष तो बहुत हुए, बिल्कुल। हमने चुने हैं, और उनकी प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। आपको जानकर के खुशी होगी, सामान्यतया तीर्थंकर भगवंतों की एक जैसी प्रतिमाएं आप देखते हैं, परंतु वे तो तीर्थंकर होते हैं, उनकी हो सकती हैं, परंतु आचार्यों में 108 नाम और 108 के अलग अलग चेहरे। बिल्कुल।
क्योंकि यदि नाम जुड़ा है तो देह जुड़ा है, देह जुड़ा है तो एक देह दूसरे देह से लगभग बहुत कम मिलता है। कोई कभी हुआ, कोई कभी हुआ, कोई कभी हुआ, कोई कभी हुआ। तो इस तरीके से 108 आचार्य 84 गच्छों के यह एक विशाल दृष्टि हमको पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी के विचारों में से मिली। और हमारे उन्हीं की परंपरा में एक आचार्य थे विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज, जो कि जाति से जन्म नहीं थे, जैन नहीं थे, वे जाति से परमार क्षत्रिय थे। उन्होंने जैन धर्म को इस तरीके से समझा कि उनको लगा कि इसमें तो जीव मात्र के हित की बात है, जी जीव मात्र के कल्याण की बात है, केवल किसी जाति विशेष को लेकर के तो ये कोई बात ही नहीं करता है। तो उन्होंने पहला प्रयोग किया इस सदियों में, जी 2-3 सदियों में वैसा विचार और वैसा काम बहुत कम किया गया। वो खुद परमार क्षत्रिय थे, परमार क्षत्रिय समाज में उनका विचरण बहुत ज्यादा था। उन्होंने उन लोगों को जैन धर्म के सिद्धांत समझाए और हजारों हजारों की संख्या में उन्होंने जिन सिद्धांतों का पालन करने वाला, जिन सिद्धांतों के पालन के लिए समुद्यत उस जाति को किया, व्यसन मुक्त किया, बिल्कुल और जैन धर्म के संस्कार उनको सुनाए, उनको समझाए, उन्होंने स्वीकारे कि जैन धर्म किसी जाति पाति को लेकर के नहीं है। वो तो जो कोई भी आत्म कल्याण चाहता है, आत्म कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जैन धर्म है, जैन सिद्धांत है। उन्होंने यह प्रयोग किया, उन्होंने यह प्रयोग किया जी और प्रयोग में उनको सफलता मिली। और उनका काल धर्म अंबाला शहर में हुआ। जी उसके बाद में उनके पट्टधर के रूप में वे खुद कह करके गए थे कि भैया मेरे बाद में मुझको मानने वाले जितने भी साधु साध्वी हैं, वो रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहब जी को मेरे बाद में उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकारना। तो उन्होंने ही विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी का जहां पर अग्नि संस्कार किया गया था, वहीं पर उन्होंने उनका समाधि मंदिर और समाधि मंदिर के साथ साथ एक जिन मंदिर बनाना चाहा था। और उन्होंने कहा था कि इंद्रदिम्न एक श्रेष्ठ और आदर्श आचार्य हैं। आचार्य के 36 गुण होते हैं और 36 गुण आज की तारीख में हम लोग केवल आराधना करते हैं, 9 पदों की ओलियों में आचार्य पद की आराधना करते हैं, विश्व स्थानक पदों की आराधना में हम लोग आचार्य पद की आराधना करते हैं, परंतु उनके 36 गुणों को नहीं जानते। जो जानना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो इस मंदिर के जरिए लोगों तक पहुंचेगा, हम पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचे। देखिएगा जहां पर 3-3 आचार्यों की प्रतिमाएं रखी जाएंगी, वहीं पर नीचे एक पट्ट होगा जिसमें कि एक एक गुण होगा, एक एक गुण से संबंधित एक एक कहानी होगी और उस कहानी के माध्यम से उस गुण को समझाया जाएगा। पहले समझाया गया था पूर्वाचार्यों के द्वारा, वही समझावट को हम लोग वर्तमान काल में किस ढंग से प्रस्तुत करना है वो हमारा विषय है, हम उस ढंग से देंगे। आपको कहना चाहता हूं 84 गच्छ के 108 आचार्यों का यह पहला मंदिर है। हाँ, क्योंकि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने स्वयं ने शासन को संभालने की जिम्मेदारी श्री सुधर्मा स्वामी जी को सौंपी थी। उनके 11 प्रमुख शिष्य थे। 11 प्रमुख शिष्यों में से गणधर गौतम स्वामी जी प्रमुख थे, पहले थे, परंतु उनको उन्होंने अल्पायु जाना। अल्पायु जान करके, अल्पायु यानी कि 9 उनके गणधर तो उनके होते हुए ही निर्वाण को पा चुके थे, बाकी बचे 2। जिस रात्रि में श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी को निर्वाण हुआ, उसी रात्रि में गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ
और केवल ज्ञानी कभी भी इस तरीके की व्यवस्था को संभालता नहीं है, वो छद्मस्थ आचार्य ही संभालता है। तो एकमात्र सुधर्मा स्वामी जी रहे, और सुधर्मा स्वामी जी के विषय में स्वयं श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने गण को संभालने के लिए अनुज्ञा, जिस दिन शासन की स्थापना की उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो वहां से लेकर के हम आज दिन तक जितने भी गच्छ हुए, सभी के सभी गच्छों में से हम 108 महाविभूतियों को चुनेंगे, जिन्होंने जैन संस्कृति के लिए भी, जन संस्कृति के लिए भी क्या क्या काम किए, कैसे कैसे काम किए, हम वहां पर फिल्म के माध्यम से भी बतलाएंगे। जन जन तक पहुंचे। हाँ जी, जन जन तक हम उनकी पहचान कराएंगे। ये बहुत बहुत अच्छी पहल है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसा आपने बताया कि सर्वप्रथम इसके बारे में सोचा गया है, और इस पहल के जरिए एक नई दिशा में हम अग्रसर होने वाले हैं, और जो गुणों को अंगीकार करने का मौका है वो सभी श्रावकों को मिलेगा, हर किसी को मिल सकता है। जैसा आपने कहा कि जन के लिए है ये। एक विशेष प्रश्न ये है महाराज साहिब जी कि आपने पाकिस्तान की यात्रा की थी। हाँ जी। और आप एकमात्र है जिन्होंने वो यात्रा की थी। उसके बारे में अगर आप सभी को बताएं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ये जानने की उत्सुकता सभी में होगी। हाँ, ठीक। देखिएगा, कुछ मुनियों के साथ में मेरा चातुर्मास मुरादाबाद में था। मुरादाबाद में मेरे गुरुजी महाराज शांत मूर्ति श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का काल धर्म हुआ था। जहां पर उनका काल धर्म हुआ था वहीं पर मैंने उनका पट्ट रखा था। पट्ट पर उनकी फोटो भी, प्रतिकृति भी रखी थी। आदतन बस कुछ भी आता मेरे पास में प्रकरण, तो मैं गुरुजी को प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाता और गुरुजी को कहता कि साहब ये बात आई है, आप बताओ मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरे पास में अश्विनी जी नाहटा, जो कि पाकिस्तान में जैन हेरिटेज को संभालते हैं। अच्छा। हाँ, वे आए और उन्होंने कहा गुरुजी मेरी इच्छा है आप पाकिस्तान पधारें। मैंने अपने गुरुजी की फोटो की ओर देखा, मुझको लगा गुरुजी मुस्कुराए हैं। बस मैंने उनकी मुस्कुराहट, हो सकता है मेरा भ्रम हो, कुछ भी हो सकता है, मगर मैं तो अपने हिसाब से ही सोचूंगा। उसको आदेश। हाँ, मैंने उनके उस मुस्कुराहट को आदेश समझा और उनकी ओर से सहयोग समझा। बिल्कुल। तो मैंने उसी समय अपने साथियों से विचार विमर्श मैंने बाद में किया। पहले उनको बोल दिया कि यदि आप लेकर जाएंगे तो हम तैयार हैं। मैंने अपने साथियों से बातचीत की, साथियों ने भी हाँ बोला। मेरा मन तो तैयार था ही। हमने कहा देखते हैं, जो होना होगा सो होगा। गुरुजी साथ में हैं और उधर से पाकिस्तान में गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी की भी कृपा हुआ है, क्योंकि उनकी ओर से सुझाव आया है, जो कि मुझको जानते भी नहीं अच्छे ढंग से। उन्होंने कहा है और पाकिस्तान के हेरिटेज के महामंत्री ने कहा है, तो मैंने कहा सारी जिम्मेदारी वो संभालते हैं, तो अपने को काहे की चिंता। गुरुजी की ओर से स्मित है, यानी कि उनकी ओर से सहयोग है, चलेंगे। आपका अनुभव कैसा रहा वहां पर? वहां पर मेरा अनुभव जानने के लिए बहुत उत्सुकता होगी। देखिएगा, मेरा आपको मैं यह कह सकता हूं, सबसे अच्छा अनुभव, वैसे तो कई अनुभव हैं, कई खट्टे मीठे अनुभव हैं, सबसे अच्छा एक अनुभव मेरा रहा। जैसे ही हम गुजरांवाला में गए, गुजरांवाला में वो स्थान आज की तारीख में भी है, समाधि स्थल भी है। तो समाधि स्थल पर जो बना हुआ गुंबद था वह भी है। समाधि स्थल का जैसा स्वरूप उस समय था वैसा ही स्वरूप आज भी है। मैं अपने विषय में कह सकता हूं कि मैंने वहां पर पहुंचते ही उस स्थल पर हाथ रखा जी। यूं हाथ रखा ना, हाथ रखने पर मुझको सारे शरीर में एक करंट, जैसे ऊर्जा। हाँ जी, उनकी ऊर्जा ही मैं मानता हूं, मेरे शरीर में फैल गई। करंट को सहन करने की हिम्मत तो नहीं होती,
परंतु मेरी स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। मेरा हाथ उठाने को मन ही नहीं हुआ। इस अनुभव को मैंने यह समझा कि गुरुजी महाराज साहब जी जीवंत, उनकी शक्तियां यहाँ पर हैं। मैंने महसूस किया, हमने वहां पर गुरुजी की फोटो भी रखी, हमने वहां पर गुरुजी के श्री चरण जो कि हम लेकर के गए थे, मंगवाए थे हमने, उन श्री चरणों को भी हमने वहां रखा। वहां पर ही रह करके उन श्री चरणों की प्रतिष्ठा भी मैंने वहीं पर रह करके करवाई। विधि विधान पूर्वक सूर्य मंत्र का वासक्षेप भी मैंने डाला, अभिषेक के मंत्र भी मैंने बोले। इस रीति से ये अनुभव सचमुच में उनके साथ के बिना, गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के साथ के बिना, गुरु विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की स्वीकृति के बिना धर्म धुरंधर की जिंदगी में कभी भी शक्य नहीं था। ये कब की बात होगी साधारण की? साधारण 2 या 3 साल हुए अभी। इस मिशन के बारे में आते हैं, जीसो की बात हम करते हैं, यानी कि जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन, जिनके हम साथ मिलकर ये जैन एकता मंच पॉडकास्ट कर रहे हैं। वैसे तो हम संगठित हैं ही, जैन कहना काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी आपके विचार में जानना चाहूँगा कि दूरियों को और किस तरह से कम किया जाए। मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ, दूरियों को दूर करना आवश्यक है। बिल्कुल, ये समय की मांग है। हाँ, तो ये समय की मांग है, ऐसा ही नहीं, समय की मांग के साथ में आज की तारीख में जैन धर्म की यह मांग है। बिल्कुल, क्योंकि हर धर्म जहाँ पर अपने विकास के लिए सब कुछ उसके उपासक आज की तारीख में नानाविध आयोजन करते हैं, और हम जैन लोग बट करके करें, ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता है। हाँ, मैं यह भी कह सकता हूँ, सभी धर्मों में भेद विभेद हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल। हमारे से भी ज्यादा हैं, परंतु वे फिर भी किसी विषय में एक साथ में हो जाते हैं। सही कहा आपने। हम लोग किसी भी विषय में एक साथ में नहीं हो पाते हैं। जी, इस विषय का बहुत दुख है। जी, कुछ और मैं तुमको ये भी बता देना चाहता हूँ दिलीप जी, जी, और सुरेश, तुझको भी मैं कह देना चाहता हूँ कि इतना आप लोगों को मैं कह सकता हूँ कि 90 विषयों में हम चारों संप्रदाय वाले एक हैं। चाहे तेरापंथी हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे मूर्ति पूजक हो। जी। 90 विषयों में हम एक हैं। यदि कहीं पर भेद विभेद हैं तो वो 10 विषय बस, तो दूरियां ज्यादा नहीं है। नहीं है, परंतु हम उन्हीं 10 विषयों को लेकर के ऐसे अड़ जाते हैं ना कि 90 विषयों में जहां हम एक हैं उस पर उसको भूल जाते हैं। ये सही कहा आपने, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आप यदि प्रारंभ में कुछ इस तरीके का रास्ता चुने कि जिसके माध्यम से एकता संभव हो। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। जी, जी, जी। मानता हूं समय पूरा हो रहा है, फिर भी सुनाना चाहूंगा क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण काम की ओर जा रहे आपने समय दिया है, हमारे पास समय ही समय है। हैं। भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा आदमी हुआ जिसका नाम था चाणक्य। चंद्रगुप्त को लेकर के घूम रहा था, पीछे शत्रु सैनिक भी थे। दोनों जन भागते 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 अपने आप को छुपाते छुपाते एक झोपड़ी में घुस गए। झोपड़ी में अकेली बूढ़ी अम्मा थी। जी, जो पीछे पड़े हुए सैनिक लोग थे वे आगे भाग गए। हाश, सांस ली शांति की। बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम हमारे घर में अतिथि बने, तुम्हारा स्वागत है। देखो भोजन का समय है, भोजन का समय है। मैं तुम्हारे लिए आज मैंने खिचड़ी बनाई है। बस अभी कुछ देर की बात है, मैं अभी तुमको खिचड़ी परोसती हूँ, तुम तैयारी करो, हाथ धो लो, आम वाम धो लो, शांति से बैठो, ये तुम्हारे लिए मैं चटाई बिछा देती। उसने चटाई बिछा दी और एक थाली में जो खिचड़ी उसने बनाई थी, गरम गरम थी, वो परोस करके सामने रख दी। घी भी डाला उसने, साथ में खिचड़ी के साथ में अचार भी रखा, पापड़ भी रखा, और खाने की तैयारी में चंद्रगुप्त को भूख बहुत लगी थी।
उसने खिचड़ी देखी, खिचड़ी के अंदर हाथ मारा, हाथ जल गया। क्योंकि बहुत गर्म थे। अरे यार अभी ने तो हाथ मारा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, तू मूर्ख आदमी, चाणक्य की जैसी गलती करता है तो ऐसा ही होगा ना। चाणक्य साथ में था। चाणक्य ने पूछा बूढ़ी अम्मा से, माँ चाणक्य ने क्या गलती करी? चाणक्य ने क्या गलती करी? तो उसने कहा, उसके जैसी गलती इसकी, इसकी गलती उसके जैसी। तो माँ क्या गलती? कि चाणक्य सबसे पहले राजधानी को लूटने के लिए चलेगा, तो वहां पर पर्वत से मार खा गया। और यदि किनारे पर से खाना चालू करता ना ये लड़का, और चाणक्य यदि इर्द गिर्द के छोटे छोटे गांवों के ऊपर विजय पाते हुए आगे बढ़ता ना, तो पर्वत के ऊपर, नंद राजा के ऊपर, सब जगह वह सब कुछ कर सकता था। पहले ही बीच में हाथ डालने की गलती जैसे चाणक्य ने की, वैसे तेरे साथी इस लड़के ने की। पहले किनारे किनारे से खाओ, किनारे किनारे से खाओगे, गरम का भी ठंडे का भी जरा स्वाद आएगा। फिर धीरे 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 जब तक बीच वाली खिचड़ी ठंडी हो जाएगी और यहाँ का भी तुम खा लोगे। तुम लोगों को मैं अपनी ओर से सलाह दे रहा हूँ, जी। थोड़ा सा मेरी इस कहानी को अच्छे ढंग से, सुरेश तूने भी समझना, दिलीप तुम भी समझना, बहुत अच्छे कार्य की ओर जा रहे हो। शायद ये मेरी छोटी सी कहानी तुम्हें कभी काम लग जाए, इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अच्छी कहानी और ये बहुत सीख आपने दी है। जीसो के लिए जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जो ये कार्य कर रही है, उस पर भी आपका। हाँ, जरूर मैं कहना चाहूंगा। हमारे गुरु जी महाराज विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी ने इस विषय में कई भावनाएं लोगों के सामने रखी थी। उनका एक सिद्धांत था, वे कहते थे कोई भी जैन भूखा न रहे, कोई भी जैन अशिक्षित न रहे। तीसरी बात, कोई भी जैन असंस्कारित न रहे। चौथी बात, अपने धर्म के मूल्य को समझे और अपना धर्म अपनी आत्मा के लिए परम हितकारी है और उसको उस रीति से यदि वह जिएगा तो केवल वह जन जन का बन जाएगा, जैन अलग नहीं रहेगा। जैन धर्म जन जन का धर्म बनना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग। जैन आदमी भूखा न रहे, आप लोग ऐसा काम करें। जैन आदमी बीमार पड़े तो उसकी चिकित्सा बराबर हो, इस तरीके से काम करें। जैन व्यक्ति अशिक्षित असंस्कारित नहीं होना चाहिए और जैन व्यक्ति कभी भी अपनी धर्म मर्यादाओं को, अपने जो परमात्मा के द्वारा खींची गई मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का उल्लंघन न करे। तो सचमुच में जरूर 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 आप छोटे छोटे कार्यों से काम चालू करें। और मैं यह मानता हूं, मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी ने कहा था, भगवती मातेश्वरी महासती श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई एक मर्यादा रेखा का उल्लंघन किया तो उसका रावण जैसा रावण उसका अपहरण कर सका। यदि वह रेखा में रहती तो भगवती मातेश्वरी सीता को रावण किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये बात कह करके मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी कहा करते थे कि जो श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने और हमारे पूर्वाचार्यों ने जो एक मर्यादा रेखा जो खींची है, उसका उल्लंघन जब कभी भी कोई भी करेगा तो वह निश्चित रूप से हानि पाएगा पाएगा पाएगा। आंतरिक रूप से भी, बाहरी रूप से भी। जो मर्यादाएं परमात्मा के द्वारा बतलाई गई हैं, उन मर्यादाओं की उपयोगिता के साथ में अनिवार्यता आप लोग यदि लोगों तक पहुंचा सके तो सचमुच में जिन शासन के लिए आपकी सेवा भी स्तुत्य बन सकेगी। इतना भैया मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं।
बिल्कुल। महाराज साहब जी, यही मैं बताना चाहूँगा कि जीसो जो कि एक डिजिटल माध्यम है, जैसा आपने बताया कि भूखा ना रहे कोई जैन, तो हमने डिजिटल माध्यम के ज़रिए सबको जोड़ने का ये प्रयत्न किया और बहुत आसान कर दिया है। न केवल भारतवर्ष के, विश्व में भी, कहीं भी, किसी भी कोने में कोई भी जैन हो, तो वो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए सारी सुविधाएँ प्राप्त कर सकता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है, जॉब से रिलेटेड बातें हैं, ताकि साथ मिलकर हम सब आगे बढ़ें। आज आपने जो मार्गदर्शन दिया है और जैन एकता मंच के इस पॉडकास्ट में समय दिया है, हमें एक नई ऊर्जा मिली है और एक नई ऊर्जा के साथ हम इस विषय को आगे बढ़ाएँगे। बहुत-बहुत आभार और मैं प्रणाम करता हूँ। धर्मलाभ परमात्मा आपको और आपके संगठन को खूब खूब आगे बढ़ाए और अपने लक्ष्यों को, आज तो आप लोगों को याद है, आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को भूलना मत, ये मैं तुमको कह देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिसो जैन एकता महाभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद।